गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 1.3 एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन करा रहे हैं। P अपॉन में Q, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। हमें Q 0 नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई एक भिन्न लेनी है, परिमेय संख्या होनी चाहिए और वो उसके अनेक उदाहरण लेने हैं। जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। ऐसी भिन्न लेनी है जो शांत दशमलव हो। क्या यह आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो हमें बिना भाग दिए हुए Q से ही ऐसा कुछ पता लगाना है कि वो जो भिन्न संख्या है वो आपकी शांत दशमलव है। आइए 6 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका एक्सरसाइज 1.3 का। तो आपको कोई उसने एग्जांपल बोला ये लेने के लिए, तो 7/20 ले लेते हैं। 7/20 है तो देखिए 7 अंदर जाएगा, 20 आएगा बाहर। 0 पॉइंट लगेगा क्योंकि 7 तो कम है तो एक 0 लगा दिया, तो 20 दूनी हुआ 60। 0 का 0, 7 में से 6 गया, 1 पॉइंट लग रहा है, 0 आ गया। तो ये तो जा सकता है 20 पंजे 100 हो गया, कैंसिल हो गया ये। तो आप इसका आंसर बचा 0.25। ठीक है, दूसरा लेते हैं 3/5। अच्छा, ये पहले ही बता दें कि ये 0 हो चुका है तो ये कैसा कहलाया गया? शांत दशमलव कहलाया गया है। ये शांत दशमलव। ठीक है, अब है 3/5। तो 3/5, 3 अंदर 5 बाहर, 0 पॉइंट लगेगा क्योंकि अभी 3 छोटा है 5 से, तो 0। तो ये 5 × 30 हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। यह आपका आया 0.6 और ये भी आपका शांत दशमलव कहलाया गया। और ले लेते हैं ऐसे ही हम, आप ले सकते हैं कुछ भी जो शांत दशमलव, ऐसी भिन्न संख्या ले लीजिए। मैंने ले लिया फिर 2/10 ले लिया मैंने, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। 2 अंदर 10 बाहर, पॉइंट लगाएंगे 0। 10 दूनी 20 हो गया, कैंसिल हो गया ये भी। तो सॉरी, ये 2 है, 10 पॉइंट लगाया, 10 दूनी 20। ठीक है, 0.2 आ गया आपका। और ये भी आपका कैसा कहलाया गया? शांत दशमलव कहलाया गया। ठीक है, एक और ले लेते हैं हम 7/125। 7 अंदर 125 बाहर, 125 तो बहुत ज़्यादा है 7 से, 0.070 भी कम पड़ गया, तो 2 0 लगाने के लिए पॉइंट के साथ एक 0 लगाएंगे। अब 125 पंजे 625 होता है। 10 में से 5 गया 5, 9 बचा, 9 में से 2 गया 7। ठीक है, 75 आ गया, पॉइंट लग रहा है, 0 लगा लेते हैं। अब ये शायद 6 टाइम जाएगा, देख लेते हैं। अगर 125 की गुणा करते हैं हम 6 में, तो 6 पंजा 30 की 0, यहाँ से लगी 3, 6 दूनी 12, 3 15 का 5, यहाँ से लगी 1, 6 एकम 6 और 1 7, बिल्कुल सही। 750 आ रहा है 6 बार करने पर, तो ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो ये भी आपका शांत दशमलव प्रचार कहलाया गया। ये था हमारा भाग करके देखना। हमने भाग करके ये पता करा कि भाई ये शांत दशमलव है। क्वेश्चन ने लास्ट में ये कहा है कि आप Q के बेस पे कैसे पता लगाएंगे कि ये शांत दशमलव है और वो बिना भाग दिए हुए हो। तो ये आपका ऐसे पता चल जाएगा। ये मैंने जो भाग करके दिखाया बच्चों, ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाया है। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ बस। जो लिखना है वो आगे इस तरह से लिखना होगा आपको कि जैसे कि Q जो पहला आपने लिखा था, वो पहली भिन्न संख्या ली थी, उसका हर है Q, वो 20। P अपॉन में Q ये भिन्न होती है, इसका ऊपर का नंबर कहलाता है अंश, नीचे का कहलाता है हर। तो क्वेश्चन ने हर को ही पूछा है कि उसका कोई गुण बताइए।
तो पहला वाला जो है उसका है हर 20, तो 20 की आप फैक्टर कर लीजिए। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणा 4, 5 चौक 20, ठीक है। दूसरा देखिए ज़रा, 3/5 में 5 है, तो इसको तो ऐसे लिखेंगे भाई 5 गुणा 1, इसकी तो 1 में ही हुई होगी जब भी 5 आया नीचे। तीसरा है 10, तो 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5। लास्ट है 125, 125 को आप लिख सकते हो 5 गुणा 5, फैक्टर करेंगे यही आएगा। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, ठीक है। तो अब इन चारों में जो हमने शांत दशमलव प्रसार लिए, चारों में क्या चीज़ कॉमन है? कॉमन है आपका 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5। या एक चीज़ और हो सकती है, जो भी आपका हर आएगा उसका जब फैक्टर करेंगे तो उसमें 2 भी होना चाहिए। अब देखिए जैसे कि इसमें 2 है और इसमें तो 1 ही आ रहा है, 5 आ रहा है लेकिन इसके साथ, ठीक है। तो इसमें 2 है, क्योंकि 4 को आप 2 गुणा 2 भी कर सकते हैं। तो कॉमन संख्या होने पर कॉमन संख्या वो कौन सी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए आपकी 5। अगर वो 5 है चारों में कॉमन, तो वो आपका शांत दशमलव प्रसार है। इसीलिए ये भागफल करके दिखाना बहुत आवश्यक था कि भागफल तो एक अलग तरीका है ही करने का, लेकिन बिना भाग दिए हुए हमें पता कैसे करना पड़ेगा, इस तरीके से। क्वेश्चन समझ में आया तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।